तो वक्त का इंतज़ार ख़त्म होते हुए अब जो हमें जानकारी मिलेगी वो हमारे रहबर इंजीनियर नवीद भाई बेताब साहब के ज़रिए मिलेगी। इसी के साथ सभी नवीद भाई का वेलकम इस्तकबाल करते हुए तालियों के ज़ोरदार स्वागत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला तमीज़ अब कोई वक्त ना ज़ाय करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, ये जितने सारे हैरेसमेंट है, मैं मुख्तसरन पहले आपको जीआर के ताल्लुक़ से बता देता हूँ। ये कोई नई बात या नई चीज़ नहीं है। एकेडमिक ईयर जब से चल रहे, जब से वालिदैन को और ख़ास तौर से बच्चों को हैरेसमेंट रहा है, सज़ाएँ रही है, बाकायदा दिया गया है। जैसे कि अभी आपने 2 दिन से वायरल हो रहा है, देखो केमीएस के किसी टीचर ने किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मार दिया, जगह जगह वायरल हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और 11th के बच्चे को सिर्फ शू ना पहनने की वजह से, जूता नहीं पहना है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ ये लिस्ट अगर गिनाते जाएंगे हम, ये सब कि भाई क्या क्या जुल्म हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या क्या बेजा और बेताशा हम पे जुल्म हो रहा है, एक अलग चीज़ हो जाएगी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि इस तरीके से बहुत सारी शिकायतें जब मौसूल होने लगी हुकूमत को, हुकूमत ने अलग अलग अवकात में बहुत सारे इकदाम किए। तो फिर इससे कंटाल कर बहुत ज़्यादा चीज़ें जब बढ़ने लगी, शिकायतें बढ़ने लगी, बच्चों पर जुल्म बढ़ने लगे, तो हुकूमत ने 2009 के अंदर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल, जो प्रधान सचिव, जो गवर्नमेंट की जो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होती है, श्रीमती कुमुद बंसल जी को अपॉइंट किया और उनको इसके ऊपर स्टडी और सर्वे करने को कहा कि स्कूल में क्या मनमानी चलती है, किस तरीके से स्कूल के अंदर जुल्म होता है और पेरेंट्स को किस तरीके से कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। मेरा वर्ड ध्यान देना भाई, कीड़ा मकोड़ा, इससे ज़्यादा स्कूल में पेरेंट्स को कुछ नहीं समझा जाता। आपके पैसे पर वो स्कूल चलती है, लेकिन आपको धुतकार के ऐसे लाइन में खड़ा किया जाता है जैसे आप वहाँ फितरा, ज़कात या खैरात लेने गए हो। बिल्कुल ये सुलूक आपके साथ होता है। तो ये इस तरह के मामला जब बढ़ने लगे, तो हुकूमत ने जब इसके ऊपर कमेटी अपॉइंट की रिसर्च और सर्वे करने का, तो कुमुद बंसल जी मैडम ने पूरा इसके बाद सर्वे किया। उनके पास 32,000 से ज़्यादा पेरेंट्स की पर्सनल कंप्लेंट्स थी। 87 ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग एनजीओ तंजीमों ने इसके ऊपर पूरा जो कंप्लेंट्स दाखिल की थी उसको रिसर्च करते हुए उन्होंने किया और ये नतीजा अखज़ किया कि वाकई तमाम की तमाम जो शिकायतें हैं वो एकदम जेन्युइन है। और फिर उन्होंने, वो एक एक्सपर्ट लेडी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट की, अब तो रिटायर हो चुके हैं मैडम, तो उन्होंने इसके ऊपर एक 21 नुकाती मतलब फार्मूला, एक अपना प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दिसंबर 2009 के ऊपर पूरा वर्कआउट करते हुए उसको पास कर दिया। जीआर का मतलब होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, हम आम जबान में कहेंगे सरकारी हुक्मनामा, ठीक है, मराठी हिंदी में कहेंगे शासन निर्णय, ठीक। तो ये शासन निर्णय इब्तदाई वक्त का है, जिसका शासन निर्णय नंबर 3 है ये, जो 21 मई 2010 को, यानी 21 मई 2010 को ये जीआर लागू कर दिया गया पूरे महाराष्ट्र के अंदर। ये 21 नुकाती प्रपोजल, जिसकी इब्तदाई पहला ही नुक्ता ये दिया गया कि किसी भी तालीमी अदारे को किसी किस्म का कोई चीज़ छुपा हुआ या हिडन एजेंडा नहीं रख सकता, उसको ट्रांसपेरेंसी रखना है, शफाफियत। जैसे कहते हैं कांच होती है आर पार दिखता है, तो कोई चीज़ में नहीं छुपती, बिल्कुल आर पार, तो शफाफियत, पारदर्शिता कहते हैं हिंदी मराठी में उसको, ट्रांसपेरेंसी रखना है। दूसरा एक नुक्ता उसके अंदर उन्होंने ये पास कर दिया उस जीआर के अंदर कि कोई भी तालीमी अदारा, वो तालीमी अदारा आवाम की, जनता की, इस मुल्क की भलाई के लिए होगा, नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। आप कोई ठेले पर टमाटर बटाटा बेचो, आप उसमें नफ़ा कमाओ, 10 रुपये का टमाटर ला के आप 20 में बेचो, 20 रुपये का बटाटा ला के आप 25 में बेचो, आपको चलेगा। लेकिन तालीमी अदारा आप नफ़े के लिए नहीं खोल सकते, नफ़ाखोरी बिल्कुल बैन कर दी। तीसरी चीज़ उसके अंदर ये थी कि जब भी आपको कोई चीज़ मतलब इनकम आती है अदारे के अंदर, जैसे हॉल भाड़े पे जाता है, क्लासरूम भाड़े पे जाता है, कोई डोनेशन आता है, अलग अलग हॉल्स होते हैं ना, ग्राउंड होता है, ये जितने भाड़े आते हैं ये तमाम को ऑडिट के अंदर मेंशन करना है, मतलब अदारे को। और जो इनकम आई है वो अदारे की नहीं होगी, वो बच्चों की फ़ीस में माइनस होगी, वो बच्चों की फलाह बहबूद में इस्तेमाल होगी। बात समझ में आ रही है आपको? चौथा नुक्ता फिर इसी तरीके से ऑडिट कंपलसरी करते हैं कि कोई भी अगर आप लोग फीस बढ़ाते हो या मतलब पेरेंट्स को लेकर, तो उसमें अंदर ही एक चीज़ कंपलसरी कर दी गई कि कोई भी इंतज़ामिया, अदारे, इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट को अगर कोई चीज़ करना है, यानी एक बोला ना प्लास्टिक का गिलास भी आपको डिस्पोजल लाना है, तो बगैर पेरेंट्स की इजाज़त के हर स्टूडेंट जो वहाँ पर पढ़ रहा है
वो चाहे वहाँ स्टूडेंट की तादाद 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो। हमारा केमियस का जैसे कैंपस है, 10,000 से ज़्यादा वहाँ स्टूडेंट है। तो ये पूरे 10 की 10,000 जो स्टूडेंट हैं, इनके वालिदैन जो है ना वो पीटीए मेंबर है। तो गवर्नमेंट ने 21 में 2010 को कंपलसरी कर दिया कि हर स्कूल के अंदर, महाराष्ट्र की हर स्कूल के अंदर, भिवंडी की नहीं, केमियस की नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट थाने की नहीं, पूरे महाराष्ट्र की हर स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर एसोसिएशन कंपलसरी कर दिया। पालक शिक्षक संघ मराठी में कहा जाता है, जीआर के वर्ड से, इंग्लिश में कहा जाता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो इसको कंपलसरी कर दिया गया कि ये होगी, यही सारे डिसीजन लेंगे। हर क्लास टीचर, जितनी भी क्लास, जितनी भी डिवीज़न होगी, उस पीटीए ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंबर होगी और तमाम पेरेंट्स इसके मेंबर होंगे। यानी अदारा कल कोई भी चीज़, हमको कंप्यूटर लाना है, हमको कोई स्कूल का काम करना है या दीगर कोई स्पोर्ट्स करना है, कोई एजुकेशनल टूर करना है, वो आपसे पूछे बगैर एक प्लास्टिक का गिलास नहीं खरीद सकता। फ़ीस मुतय्यन करना, फ़ीस तय करना, फ़ीस को फिक्स करना, सुनिश्चित करना, ये किसी भी तंजीम अदारे का इख्तियार है ही नहीं विदाउट पीटीए। बात समझ में? जो भी चीज़ पीटीए अप्रूव करेगी वही चीज़ उनको करना है। तो ये चीज़ कंपलसरी हो गई। फिर प्लस पीटीए के अंदर अभी जैसे कोई मीटिंग होगी तो एक साथ वो 10,000 लोगों को तो वहाँ जोड़ नहीं सकते किसी जगह हॉल में। तो पीटीए मेंबरान ही आपस में इलेक्शन के ज़रिए अपने जिम्मेदार तय कर लेंगे। हर क्लास से एक जिम्मेदार वो तय कर लेंगे। फिर वो जाकर वहाँ पर पेरेंट्स का नुमाइंदा भर के जब भी मीटिंग होगी, 100 क्लास है तो 100 पीटीए मेंबर, तुम्हारे कोर कमेटी मेंबर, उसको लीगल टर्म में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मेंबर, ईपीटीए कानून की ज़बान में कहा जाता है। दैट विल बी कोर कमेटी, दैट विल बी एग्जीक्यूटिव मेंबर। वही लोग तमाम फैसले, आपके इख्तियारात उसके अंदर लेंगे और जमहूरी तर्ज पर ही डेमोक्रेटिक वे के ऊपर इसका चुनाव होगा। यानी क्लास के सारे पेरेंट्स मिलकर क्लास के अंदर जिस पेरेंट को इस लायक समझेंगे कि भाई वो हमारे हुकूक के लिए लड़ सकता है, वो तो उसको अपना एक जिम्मेदार, दूसरी क्लास के लोग दूसरा जिम्मेदार, तो तमाम क्लास के लोग इनसे मिलेंगे और ये जाकर मैनेजमेंट के सामने जो मीटिंग होती है किसी भी चीज़ के तय की, देखो मैं एक मखसूस बात नहीं करूँगा, फीस 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 नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ मैं, देखो इसीलिए डिस्पोजल गिलास की मिसाल दे रहा हूँ। प्लास्टिक का जो पानी पीना डिस्पोजल गिलास होता है ना, पानी पीकर फेंक देते हैं, वो गिलास भी अगर मैनेजमेंट को या स्कूल को लाना है वो पीटीए के अप्रूवल के बिना नहीं ला सकता। ठीक। दूसरी बात, मैं हमेशा हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी स्पीचेस हुए, वीडियोस अवेलेबल आप देख सकते हो, मैंने एक चीज़ इसके अंदर बार बार दोहराई है, इस पीटीए का अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा इस पीटीए का किसी को फ़ायदा है, तो इतना समझ लो हमारे टीचर्स को है, बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा बेनिफिट टीचर्स को है। उसकी वजह है टीचर बेचारे बहुत कम सैलरी के लिए, अपनी बहुत कम आमदनी के लिए, या बेचारे मजबूर होते किसी तरीके से, वो मैनेजमेंट के सामने हमेशा सर झुकाकर बैठते। उनको इतनी हिम्मत नहीं होती अपने हुकूक की बातें या अपनी चीज़ें वो मैनेजमेंट के सामने रख सके। लेकिन ये कानून में उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो तसव्वुर करे कि मैनेजमेंट का आदमी जिसके सामने उसकी जाने की हिम्मत नहीं होती, वो हाथ बांधकर हर महीने वो क्लास टीचर के सामने आता है और ऑडिट पेश करता है कि देखो ये महीने, ये साल हमने इतनी फ़ीस वसूली, अलग अलग ज़राए से इतनी इनकम आई, बैंक में जो हमारा फिक्स डिपॉजिट था उस पर इतना इंटरेस्ट मिला, इतनी हमारी इनकम जमा हुई और इतने अखराजात, टीचर्स की सैलरी के, प्यून की सैलरी के, हर चीज़ के अखराजात, इतने अखराजात कम हमारे गए और देखो मैडम ये इतना पैसा हमारे पास बैलेंस बचा है। एक क्लास टीचर ये तसव्वुर कर सकती है क्या मैनेजमेंट आज जो मगरमच्छ की तरह बैठे हुए हमारे अदारों पर, तो ये मैनेजमेंट आके क्लास टीचर को हाथ बांध के हिसाब दे रहा है, हिसाब देना कहते हैं हमारी ज़बान में, कोई ये तस्वुर में ला सकता है? लेकिन ये पीटीए के कानून में टीचर्स को ये इख्तियार दिया गया है। यही इख्तियार पेरेंट्स को भी है। पेरेंट्स जो पीटीए बनेगी उनकी साल में 2 मीटिंग कंपलसरी। अगर 10,000 स्टूडेंट के भी माँ बाप पेरेंट है, यानी 10,000 भी अगर पेरेंट है तो साल में 2 बार, यानी 6 महीने में 15 अगस्त से पहले एक मीटिंग होना कंपलसरी है पीटीए की, कॉमन जनरल मीटिंग पूरे इंस्टीट्यूट की, जिसके अंदर सारा लेखा जोखा, अब मुद्दे की बात सुना आप लोग, ऑडिट, अंग्रेजी ज़बान में इसको ऑडिट कहा जाता है, हिंदी ज़बान में लेखा जोखा, आम ज़बान में हिसाब किताब, कि ट्रस्ट अदारा पेरेंट्स के सामने पूरा हिसाब रखेगा कि देखो हमने ये साल इतना कमाया है, इतना सैलरी में एक एक चीज़ में खर्च हुआ है, इतना बैलेंस है। बात समझ रहे हैं आप? तो अब अगर उसको कोई अपग्रेडेशन करना है, कोई क्लास के कोई कंप्यूटर्स लाना है, कुछ करना है, ये करना है, तो जब तक पैसा बैलेंस है हमारे पास, यानी इंस्टीट्यूट के पास बैलेंस है,
इंस्टीट्यूट बोले तो वो मैनेजमेंट का नहीं होता है। एक बात एक समझ लो आप, स्कूल जो होती है वो किसी मैनेजमेंट की नहीं होती, हमारी तुम्हारी होती है, पेरेंट्स की होती है, आवाम की होती है, हमारी इस जनता की होती है जो हमारे बीच में बैठी है। तो ये उससे पूछ कर वो खर्च उसमें करेगा। आपके बच्चों से बिल्डिंग फंड के नाम पर, आपके बच्चों से डोनेशन स्लिप के नाम पर, अलग अलग चंदा पावती के नाम पर नहीं ले सकते। बात समझ में आई? आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कुछ डोनेशन दो, आपकी मर्जी हो, लेकिन आपको अदारा कोई ऐसा कलेक्ट करके या बच्चे के ऊपर कोई पाबंदी लगा के इसको जमा नहीं कर सकता। हर 6 महीने पे तमाम पेरेंट्स की, और एवरी मंथ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी जो कहा ना कोर कमेटी, उसकी मीटिंग लेना कंपलसरी है। अच्छा, इसके लिए अलग से हमको कैसे मालूम पड़ेगा क्या मीटिंग हो रही है, कौन लोग जीत कर आए? तो स्कूल कैंपस में जैसे नोटिस बोर्ड होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पीटीए का सेपरेट नोटिस बोर्ड होना चाहिए, जो हर आने जाने वालों को, कॉमन इंसान को, कोई बाहर से विजिटर भी आ रहा है तो उसको बाकायदा दिखना चाहिए कि ये यहाँ के पीटीए मेम्बरान हैं, इनकी ये मीटिंग, अगली मीटिंग ये। यहाँ तक कि ये भी कंपलसरी है कि जो मीटिंग का एजेंडा हो, उस एजेंडे को बिफोर 15 डेज ऑफ द मीटिंग एवरी पेरेंट्स को बाय हैंड देना है। लेकिन ये सब नहीं होता। ठीक है, अब 10-10 हज़ार अगर स्टूडेंट होते हैं तो इतने ज़्यादा 10,000 पेजेस, 10,000 इन्विटेशन नहीं है, लेकिन ये लागू तो हो स्कूल के अंदर, अमली तौर पे लागू तो हुकूमत ने पास कर दिया, थाली में सजाकर हमको दे दिया, हर चीज़ कर दी है। तो इसके अंदर उन्होंने आगे तक क्लियर शेड्यूल ए शेड्यूल बी करके, प्रशिष्ट आ प्रशिष्ट बा करके, बाकायदा इस जीआर के अंदर 21 मई 2010 के जीआर के अंदर हुकूमत ने बता दिया है कि जिन टीचर्स को सैलरी यानी एडेड जो स्कूल होती है या जो टेम्पररी नॉन एडेड होती है, ये चीज़ की सैलरी जब टीचर्स को मिलती है तो वो इन चीज़ों का चार्ज कर सकता है स्टूडेंट को। और शेड्यूल बी के अंदर दिया है कि जो टोटल परमानेंटली नॉन एडेड है यानी सेल्फ फाइनेंस है, वो स्टूडेंट तो ये चीज़ों का ही चार्ज कर सकते हैं। मतलब वो तक हुकूमत ने आपको बोलते हैं ना आइटम वाइज एक चीज़ का नुक्ता बता दिया है, क्या चीज़ का स्कूल आपको चार्ज कर सकता है, क्या चीज़ का चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन ये समझने जानने के लिए आप उसके अंदर खुद तहकीक करके जीआर में जाओगे तो तमाम पीछे ग्रुप के अंदर जीआर अल्हम्दुलिल्लाह लोड है। आपकी अपनी सहूलत के लिए हमारे लोगों ने मेहनत करके उसको उर्दू ज़बान में भी कर दिया कि यहाँ की बड़ी तादाद उर्दू जानती है, तो उर्दू में भी अवेलेबल है। और आसानी के लिए वो तमाम चीज़ को पीटीए वर्कशॉप विथ फी कैलकुलेशन करके 6 एपिसोड का हमारे चैनल पे एक मतलब वीडियोस डाला गया वर्कशॉप का, जो टोटल तकरीबन 1.25 घंटे का है, 6 मिलाकर, वो 6 की 6 मिलाकर 1.25 घंटे का है। वो 1.25 घंटा भी आप सुन लेते हैं तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक स्कूल आपसे कितनी फ़ीस ले सकता है, कितनी फ़ीस नहीं ले सकता। आप लोग एक चीज़ जहन नशीन कर लो, हम फ़ीस भरने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम फ़ीस की कोई मुखालफत नहीं करते। हमारा मुतालबा नाजायज़ और मनमानी फ़ीस ख़त्म करने का है। एक बात समझ लो, हुकूमत ने इतनी सहूलत दी हुई है, हमें इतनी सहूलत दी है। सोचिए जो लोग 15-15 हज़ार रुपये, 18-18 हज़ार रुपये फ़ीस आपसे ले रहे हैं, जब आप उस कानून के तहत, मैं ए ग्रेड स्कूल की बात करूँ, आप पहले समझ लो, ए ग्रेड स्कूल समझ रहे ना, ऐसी स्कूल जिसने तमाम चीज़ की आपको सहूलत और फैसिलिटी दी हुई है। उनका अपना ग्राउंड है, लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, फुल इक्विप्ड जो है ना। जब आप उसको लीगली, फिर उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम जितनी भी है जिसको ऑडिट में लाना है और आवाम के सामने रखना है, तो आप यकीन जानो 500 से 700 रुपया साल की ऊपर नहीं जाएगी। किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस जो है 500 से 700 रुपये के ऊपर साल की नहीं जाएगी। यहाँ आपको महीने का 1500 रुपया लिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ सोचो, अगर आपको साल की बच्चे की गली 500-700 या 1000 रुपये गली आपको भरना पड़ रहा है 15,000 की जगह, 20,000 की जगह, तो मैं समझता हूँ इसमें कौन पेरेंट ऐसा है जो कभी ज़िंदगी में फ़ीस के लिए कहीं जागेगा या कहीं जाएगा, कुछ करेगा। तो यही जो हमारा हक है जो हुकूमत ने दिया है, हमको जायज़ फ़ीस भरना है, आपकी जो मनमानी नाजायज़ फ़ीस है वो नहीं भरना है। तो हुकूमत ने थाल में सजा कर दी है। फिर इसके बाद अगर कोई मैनेजमेंट या स्कूल हमारी बात नहीं मानता है तो आगे जीआर में उसका डिक्लेरेशन है कि अपनी कंप्लेंट कहाँ करे, अपनी ये शिकायत। तो उसके लिए भी जो बॉडी बनाई है हुकूमत ने, वो शिकायत सुनने के लिए, रिजोल्यूशन के लिए बाकायदा जो क्लास का प्रिंसिपल होता है, बात समझ में आ रही आप, पेरेंट्स को उसके अंदर लिया गया है। वो 5 पोस्ट के अंदर 3 पोस्ट पेरेंट्स को दी गई है। सुनवाई करने वाले जो 5 लोग होंगे ना, 5 ओहदे, वो 5 में से 3 ओहदे जो है इनको दिया गया, एक प्रिंसिपल को, एक क्लास टीचर को दिया गया। यहाँ तक कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बाकी रहे, शफाफियत रहे, कोई चीज़ का कोई
झोल मोल ना हो, इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट एनजीओ जो एजुकेशनल एनजीओ होती है, हमारी प्राइवेट संस्था जो काम करती है, उसके एक संस्था के मेंबर को कंपलसरी किया है कि वो मेम्बरान इसके ऊपर बाकायदा काम करेंगे और देखेंगे। तो यही चीज़ नहीं होती तो सेम अपील के लिए भी सेम मेंबर है, बात समझ में आई। तो आप उसके अंदर, अच्छा एक चीज़ और है, स्टूडेंट के साथ नॉर्मली जो स्कूलों में जाते हैं वो माँ ही जाती है, 95% माँ ही जाती है, 2-5% ये जो बाप जाता है बच्चे के साथ। समझ में आ रही है आपको बात? 95% माँ है। इसीलिए पीटीए के अंदर गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन वुमन को दिया है। बात समझ में आ रही है? 50% पीटीए मेंबर लेडीज ही होगी, 50%। सोचो आप, सारे इख्तियारात यहाँ पर पीटीए में दिया, पीटीए में भी मखसूस वालदा को दिया गया है, लेडीज़ को दिया गया है। तो ये तमाम हुकूक जब पढ़ोगे आप, तो ये बार बार दोहरा कर, इसको बताकर ये हासिल नहीं है जब तक आप खुद इसको सीखना ना चाहो। तो ये ऑलरेडी हमारे पूरी डिटेल वीडियोस, वर्कशॉप यूट्यूब पर इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से मेरे फोटोज़ के साथ चैनल है। खाली आप नवीद बेताब वगैरह डालोगे तो बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से चैनल्स बनाए हैं, तो लेकिन आप खाली इंजीनियर नवीद बेताब डालोगे तो यही एक वही चैनल है जिसके ऊपर पीटीए की बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, पूरा वर्कशॉप आप वो करो। तो इसके अंदर ये जीआर का बता दिया, 21 नुकात के अंदर मैं सरसरी तौर पे दोहराता हूँ कि नंबर 1, कोई चीज़ छुपा नहीं सकता अदारा, नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। जितने भी ज़राए से इनकम आती है अदारे को, होम की, ग्राउंड की, क्लासेस की, कैंटीन की, डोनेशन की, स्कूल में रखे हुए, बैंकों में रखे हुए जो इंट्रेंस है उसकी, ग्राउंड भाड़े पे आता है उसकी, ये तमाम की तमाम चीज़ ऑडिट में आके पीटीए के सामने जाएगी और ये बच्चों की फ़ीस में माइनस होगी। ये अदारा इसमें कोई चीज़ खा नहीं सकता। इसी तरीके से हर चीज़, एक छोटा सी भी रिजोल्यूशन लाना है, कुछ लाना है, तो आपको उनको पीटीए के सामने आपके तमाम चीज़ें रखना है। आप लोग अप्रूवल दोगे तो अदारा उसके अंदर चाहे गिलास क्यों ना लाना हो तो अदारा उसको गिलास ला सकता है। अगर आप बोल दोगे प्लास्टिक का गिलास नहीं लाना है तो नहीं ला सकता, और उसको शिकायत का भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब मुद्दे की बात आते हैं, ये तो आप पढ़ दोगे, ऑलरेडी अवेलेबल है। और देखिए, अपने ऊपर एहसान करो, अपने बच्चों पर एहसान करो, अपनी आने वाली नस्लों पर एहसान करो, अपने माशरे पर एहसान करो कि ये पीटीआर का जो पूरा जीआर है, पीटीए का पूरा जो जीआर है, इसको आप पढ़ो, देखो, समझो। नहीं पढ़ लिख सकते, समझ सकते, आपकी सहूलत की उर्दू में भी है, तो कम से कम जैसे हम गाने देखते हैं, फिल्में, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, कान में हेडफोन लगा के इत्मीनान से घंटा सवा घंटे की छोटी छोटी तकरीरें वो आप सुन लो। आप अगर अपनी ज़िंदगी का 3 घंटा इसके ऊपर दे दोगे ना, सिर्फ 3 घंटा, ज़्यादा नहीं, लाइफ में एक बार 3 घंटा पीटीए के हमारे प्रोग्राम के ऊपर, तो आपको पूरी ज़िंदगी, आप पूरे माशरे के लिए लड़ सकते हैं। आज की मीटिंग का मकसद ही यही था कि हमारे पास पेरेंट्स देखो हज़ारों की तादाद में आए, फ़ायदा उठाएं। आपके सामने बहुत सारे हमारे मेम्बरान ने बताई होंगी सरसरी तौर पर कारगुजारी, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आइंदा भी आके उठाएंगे। और हम फ़ायदे के लिए, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा लेना है, कोई कुछ भी बोले। तो हम चाहते हैं इसमें कैडर्स हमारी तरह तैयार हो, हमारे टीम मेंबर्स की तरह हमारे कैडर्स और बढ़े, हमारी टीम बढ़े। जब ये टीम हमारी बढ़ेगी तो हम और ज़्यादा माशरे को इसका भला दे सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं। तो वालिदैन के ये कब चीज़ें आएंगी, जब इल्म आपके पास आएगा। देखिए, अल्लाह ताला ने भी हमारी बुनियादी जो पहली वही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आई, क़यामत तक के लिए जो गाइडलाइन बुक है हमारे पास कुरान, उसकी पहली वही भी जो आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, क्यों आई ये जानते हो आप? कि पढ़ो, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। जो तालीम, इल्म और पढ़ने ही को जोर दिया गया, तो जब तक आप इल्म नहीं हासिल करोगे ना, आपकी जहनी गुलामी जाएगी नहीं, आपके अंदर का डर खौफ जाएगा नहीं। आपको अगर ये चीज़ ज़्यादा सीखना है तो आपको बाकायदा इसको पढ़ना होगा, समझना होगा। जो पढ़ नहीं सकते, तो आप ही की सहूलत के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई है, छोटे छोटे सब हमने जो प्रोग्राम्स बना के डाले कि जो पढ़ लिख भी नहीं सकते या जिनके पास इतना भी वक्त नहीं है, तो कम से कम चलते फिरते, घूमते, लेटते, सोते, कान में हेडफोन लगाकर हमारी बातों को सुन ले। इंशाल्लाह उसके तमाम मसाइल वो चीज़ हल हो जाएंगे। वालिदैन का जो अक्सर हमारे पास शिकायतें आती है कि उनको जो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, वालिदैन को उनको एक खौफ होता है मन के अंदर कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा का हम कुछ ऑब्जेक्शन लेंगे। टीचर देखो कुछ नहीं होते हुए भी खड़ा करते मारते, जैसा भी 2 दिन से इंसिडेंट चल रहा है, और भी हज़ारों मामलात है। बच्चों को बैग रखकर ग्राउंड में दौड़ाया गया, बच्चों से कचरा उड़वाया गया। तो ये तमाम खौफ से आप निकल जाओगे, तमाम खौफ से। ऑलरेडी हुकूमत ने इतने इख्तियारात आपको दिया, इतने कानून थाल में सजा कर दिया है। देखो, बच्चा भी जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। मेरे माँ, मेरे बहनों, समझ लो, जब तक हमको भूख लगी हम नहीं कहेंगे तो कोई आके निवाला उड़ कर हमारे मुंह में नहीं जाएगा।
हमारी ज़रूरत, हमारे हुकूक है, हमको लड़ना है, हमको लेना है। तो इतना समझ लो, हुकूमत ने थाल में सजाकर हमको सब चीज़ दे दिया है, हमको सिर्फ उड़ाकर खाना है, उड़ाकर खाना है। वो भी फ़ायदा नहीं उड़ा पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत गुजारिश है कि इसको देखो, आप लोग समझो और खड़े हो। इसलिए मत खड़े हो कि आपके बच्चे की 3 साल की फीस बाकी है, वो आपको माफ़ करवाना है, ये करवाना है। आप अपनी तमाम आइंदा आने वाली नस्लों पर एहसान करने के लिए खड़े हो। आप ये सोचो, हमको वो काम करना है कि हम कौम के लिए बुनियाद का पत्थर बने। कि देखो, कोई कितनी भी महंगी इमारत, कितनी भी उम्दा आलीशान इमारत हो, ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, वो जिस इमारत पे कायम होता है ना, तो वो इमारत का जो फूटिंग होता है, फाउंडेशन जो होता है, उस इमारत की जो नींव बुनियाद होती है ना, उसका मुकद्दर होता है छुप जाना। कोई इमारत कितनी भी शानदार हो, लेकिन उसकी बुनियाद कभी आपको ज़मीन के बाहर नहीं दिखेगी, लेकिन वो पूरी इमारत उस बुनियाद पर कायम होती है। बुनियाद जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी पायदार और लंबी टिकेगी। तो हमको कोशिश ये करना है कि बुनियाद का पत्थर बने, चाहे कोई हमको जाने या ना जाने, लेकिन हम वो बुनियाद देकर जाएंगे जिसके ऊपर इंशाल्लाह एक आलीशान इमारत कायम होगी। हमारे कौम की इंशाल्लाह तकदीरें संवरेंगी इंशाल्लाह उल अजीज़। ये हमारा मकसद है। तो जो कुछ भी पेरेंट्स को अगर कोई खौफ है मन में, तो ऑलरेडी हमारे भाइयों ने समझाया, फिर सरसरी तौर पर बोलता हूँ कि बच्चों के हुकूक के लिए ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, दस्तूर हिंद के अंदर सेक्शन 24A, आर्टिकल 24A ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों के लिए। फिर इसी तरीके से 1960 के अंदर चाइल्ड एक्ट बना हुआ है कि बच्चों को अगर किसी और कस्टडी के अंदर या खासतौर से स्कूल में कोई जुल्म होता है तो उसके लिए 6 महीने की सज़ा है। सेक्शन 41 आप पढ़ोगे, द चाइल्ड एक्ट 1960 सेक्शन 41, तो उसके अंदर ये चीज़ डिटेल दी हुई है। इस तरीके से अलग अलग इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें बनी। यहाँ तक कि बच्चों के साथ बहुत सारी जो गलत, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो उसके लिए भी 2012 के अंदर गवर्नमेंट ने पोक्सो करके बनाया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़ करके एक्ट जो बनाया। लेकिन नॉर्मली स्कूल में तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो स्कूल में जो मारपीट या जुल्म जो होता है स्कूल के अंदर, उसको रोकने के लिए हुकूमत ने एक अलग से कानून बना दिया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड केयर एक्ट 2015। एक मखसूस कानून बना दिया कि बच्चा जब तक स्कूल की कस्टडी में रहता है, बात समझ लीजिए आप, जैसे हमारे घर में बच्चा हमारे उसमें रहता है कस्टडी में, वैसे स्कूल में जब बच्चा होता है तो वो स्कूल की कस्टडी में होता है, प्रिंसिपल की कस्टडी में होता है, क्लास टीचर की कस्टडी में होता है। उस वक्त अगर उस पर कोई भी जुल्म होता है ना, उस वक्त तो उसका बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो अदारा होता है, वो प्रिंसिपल होता है, वो क्लास टीचर होती है। तो इस एक्ट का, द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के सेक्शन 75 के अंदर 10 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। याद रखो, वो टीचर को, वो हेडमास्टर को या वो इंतज़ामिया को 10 साल की जेल होगी, जेल, इम्प्रिजमेंट, जेल होगी, जेल। तो ये बहुत सारे इख्तियारात हैं, लेकिन हम जानेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। तो जिस तरीके से मैंने आपके सामने यहाँ बातें रखी, ये है गवर्नमेंट का ओरिजिनल GR 21 मई 2010 का GR, जिसके अंदर 21 नुकात जो पेरेंट को तमाम हुकूक है। जो आप जो भी हमारे ग्रुप में PTA के ज्वाइन करोगे तो ये ऑलरेडी ओरिजिनल मराठी में भी, और इसी तरीके से ऑलरेडी इसका जो हमने उर्दू वर्जन भी किया हुआ है, उर्दू ट्रांसलेशन, ये पूरे GR को हमने उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है कि बड़ी तादाद यहाँ उर्दू जानती है। और किसी को कोई इंग्लिश में चाहिए तो गूगल ट्रांसलेशन पे जाकर आप, गूगल के अंदर इनबिल्ड ऑप्शन आता है, आप उसके अंदर क्लिक करोगे, जो लैंग्वेज में बोलो, इंडिया की 72 लैंग्वेज के अंदर उसका आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक और एक्ट इसके अंदर तो FRA इसी से जुड़ा हुआ है, फीस रेगुलेशन एक्ट जो है, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे GR सब इसके ऊपर। बच्चों के ताल्लुक से हमने पूरी मालूमात दाखिल की हुई है, इससे पहले भी स्क्रीनशॉट स्नैप्स डाले हुए कानून के, जितने कानून मैंने बताया, ये सब तमाम चीज़ें सेफ्टी है। स्कूल या स्टाफ या स्कूल के जिम्मेदार एक बाल भी बाका नहीं कर सकते आपके बच्चे का, आपको कानूनी हुकूक हासिल है। यहाँ तक कि हम लोगों ने खुद ज़ाती तौर पे मेहनत करके, ये देखो पिछले 2-2.5 साल से ये मिनिस्टर्स के पास ऐसी चीज़ें ऐसे अवेलेबल है जिसने हमारे नाम से प्रसिद्धि पत्र, प्रेस रिलीज, GR कानून, एक बाकायदा न्यूज़ रिलीज़ निकाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम के साथ ऐसे तमाम अखबारों के अंदर मौजूद है कि स्कूल अगर आपके बच्चे का LC, आपके बच्चे का बोले वर्कशीट नहीं लेता, आपके बच्चे को रिजल्ट नहीं देता, फीस के लिए नहीं देता, तो बाकायदा उसके ऊपर एक्शन होगा, गुनाह दाखिल होगा। ये ऑलरेडी सब मिनिस्टर्स के बयान है, लेकिन पेरेंट्स हमारे अपनी ज़बान खोलते ही नहीं। पेरेंट्स जो है अपनी ज़बान खोलते ही नहीं, कोई चीज़ें बातें बताते ही नहीं। देखो ये हमारी मेहनत और काविशों का ये नतीजा है कि ये 8 दिन पहले अखबार में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बच्चू कडू साहब, उन्होंने, आप पेज नंबर 2 इनकलाब पढ़ोगे
आप उर्दू दात आपका इसलिए इनकलाब बता रहा हूँ। बाकायदा इतनी बड़ी न्यूज़ दिया है, फीस में मनमानी पर इजाफे पर काबू पाने के लिए जोनल कमेटियों की तश्कील ये हुकूमत ने ऐलान कर दिया। ये 9 मार्च 2022 का अखबार है, पेज नंबर 2 इनकलाब अखबार है, दीगर और भी अखबारों में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके हवाले के लिए इतना बड़ा आर्टिकल है। ये बच्चू कडू साहब ने और दीगर ने। और यही चीज़ आप परसों का अखबार देखोगे तो हमारी जो दूसरी एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ मैडम, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्ती से अमल करते हुए बाकायदा अनाउंस कर दिया कि सबसे पहले जोनल कमेटी ही बनेगी मनमानी फ़ीस के खिलाफ। हमारी जंग फ़ीस के खिलाफ नहीं है, मनमानी फ़ीस के खिलाफ है, क्योंकि फ़ीस हुकूमत ने इतनी वाजबी रखी है आपके लिए, इतनी वाजबी फ़ीस आपके लिए रखी है कि एक आम से आम ठेला लगाने वाला, रोड पर जूता पॉलिश करने वाला भी अपने बच्चे को आसानी से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकता है। फ़र्क खाली इतना है कि हमको हमारे हुकूक नहीं मालूम, तो हम गुलाम बनकर, भिखारी बनकर, जलील होकर उनके दर पे खड़े रहते हाथ बांधकर। वो हमको झिड़कियाँ भी देते हैं, हमको झिड़कियाँ देते हैं, धुतकारते हैं, और हम लोग अपने पैसे पर, हमारे पैसे पर उनको पगार मिलती है, हमारे पैसे पर वो अदारा चलता है, और हम लोग हाथ बांधकर सेट होते हुए। ये दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा नज़ारा देखने मिला हो कि मालिक हाथ बांध के खड़ा है और नौकर उसको डांट रहा हो। जो पगार पे हमारी, वो डांट रहा है, बात समझ में। और जो पगार देने वाला है, जो सैलरी पे करने वाला है, वो हाथ बांधकर डांटी सुन रहा है। तो मेरे भाई कोई वो नहीं है, लेकिन इसके लिए बार बार वो चीज़ दोहरा कर हासिल नहीं है। आप लोग मेरी वीडियोस पर जाओ, देखो, आप एक कदम चलोगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे, लेकिन शर्त है कि आप एक कदम चलो। जब तक आप उस कानून को जानोगे, यहाँ लोग हमको बोलकर चले जाते हैं कि हमने देख लिया, पढ़ लिया, हमने सब्सक्राइब कर लिया चैनल, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनका मोबाइल हाथ में लो तो ना उनका व्यू होता है ना कुछ। देखिए, अगर कोई हमारे चैनल पर जाकर, सपोज यहाँ पर समझो अभी 200 लोग बैठे हैं, ये 200 लोग बोलेंगे कि हाँ हमने देखा है, हमने जाकर देखा, या रात में हम देखा, या यहाँ से जाने के बाद हम देखेंगे, तो हमारे पास भी वही चैनल है। हमको समझ में आता है ना व्यू कितना बड़ा। तो खुद का झूठ का झूठ और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तो ये अपने आप को धोखा मत दो, अल्लाह के वास्ते अपने आप पर एहसान करो, अपनी नस्लों पर, अपनी औलाद पर, अपने आने वाली नस्लों पर एहसान करो, माशरे पर एहसान करो। इंशाल्लाह अब ये बात को मैं अजान के लिए रोकता हूँ, और अजान के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम इसका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जिस पेरेंट के मन में जो भी, हमारा मकसद है कैडर तैयार करना, ऐसे अफराद जो अपनी कौम के लिए, समाज के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़े, वो तैयार करना है। फ़ायदा उठाने वाले तो हज़ारों और लाखों लोग आ रहे हैं हमारे पास। अजान के लिए अपन रोकते हैं इंशाल्लाह, और अजान के बाद इंशाल्लाह ओपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जिसके मन में जो सवाल है बराह रास्त आप सवाल कर सकते हो। एक 2 मिनट का वक्फा लेते हैं अजान के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।